जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से पहेली। हिंदी माध्यम के लिए आईएएस बनना एक पहेली बन गया है। पहेली क्या होती है आप सभी जानते हैं। एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, शायद नहीं पढ़ी होगी, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है बूझो तो जानो, है ना, बूझो तो जानो। तो हिंदी माध्यम एक पहेली बनता जा रहा है, हिंदी माध्यम के लिए पहेली बनता जा रहा है आईएएस बनना। आखिरकार आईएएस बनने के लिए करें क्या? तो जैसे पहेली खोजते खोजते आपने गांव देहात से हो आप लोग, और यदि आपने अपने दादी दादा से ये कुछ कहानियां पहेलियां सुनी होंगी, तो क्या कहते हैं, पहेली कर देते हैं। पहेली करते सॉल्व करते 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 आप इतना सोचने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो आने वाले टाइम के लिए, है ना, उस पहेली को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब पता पड़ता है कि इसका आंसर तो यार बड़ा सिंपल था, जब दादा दादी आपके बता देते हैं बड़ा सिंपल सा है, बस यही है। जब कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर निकल जाए तो समझ जाइए बैक मारने का टाइम आ चुका है। अब आपको पैर पीछे हटाना शुरू कर देना चाहिए, देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, क्या हम जो आगे निकल चुके हैं क्या वो सही डायरेक्शन था जो आगे निकले थे। चलिए बैक चलते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। आज से 4 साल पहले, लगभग 2015-16 के आसपास, यूट्यूब का जमाना, ये ऑनलाइन जितना भी एक तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये 2016 से इसकी शुरुआत होती है। 16 जैसे ही जियो एंट्री करता है, 4G आता है, एंट्री करता है 2016 में, ठीक है। 2016 में जैसे ही इसकी एंट्री हुई, हिंदी मीडियम का रिजल्ट धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। और ये मैंने पहले ही 2017 में वीडियो बना के बोल दिया था कि हिंदी मीडियम का दीपक धीरे धीरे बुझ जाएगा। आज 100 हुए हैं सिलेक्शन, तो कल 50 होंगे, उसके बाद 25 होंगे, उसके बाद 10 रह जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे विलुप्ति की ओर हो जाएगा। कारण उसका मैंने बताया था, बहुत सारे कारण थे उसके, ठीक है। हमारे गुरुओं में कमी, हम में कमी, और पढ़ने वालों में कमी, पढ़ने का तरीके में कमी, और यूपीएससी में कमी। वेस्टर्न पैटर्न जो यूपीएससी ने अपना रखा है उसकी कमी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाले जो 10th तक 12th तक जिस पैटर्न से, यानी कि जो हमने खाया है, जो हमारा बीज है वो देसी है, और हमें स्टडी करनी पड़ रही है विदेशी वेस्टर्न पैटर्न की, तो उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। तो कैसे सही किया जाए उस वीडियो में मैंने बताया था। एंड में स्क्रीन पर वो वीडियो आएंगे, आप ध्यान से उन वीडियोस को देखिएगा। बहुत स्लो वीडियो हैं थोड़े से, उस समय मैंने बड़ी गहराई से बनाए थे, लेकिन लोग इग्नोर करके थोड़ी सी चल देते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अब सॉल्व करने के लिए हमको पीछे बैक करना पड़ेगा। 2016 से हमारी पढ़ाई जैसे थी, हम उस पैटर्न पर आएंगे अब, ठीक है, क्योंकि पहले ठीक ठाक सिलेक्शन हो रहे थे। 2011 15-13 से ज्यादा गिरना स्टार्ट हुआ जब मेंस एग्जामिनेशन चेंज हुआ, है ना। वैसे ही हमारे स्टडी में भी तब्दीली आने लग गई। लोग कहने लग गए कि अब तो हिंदी मीडियम ऊपर जाएगा एकदम, आप तो बस हट जाओ, क्योंकि अब तो ऑनलाइन पढ़ाई आ गई है, सारी चीजें अवेलेबल है हिंदी में, बुक्स अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ। बस वही बात कि ये एक पहेली बन गया आईएएस बनना। अब ये पहेली को सॉल्व, पहेली बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि बहुत आगे निकल गए हम, बहुत आगे। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा बैक में पीछे जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि पढ़ना क्या है। अब नई नई चीजें आ गई पढ़ने के लिए। क्या आ गई कि अरे भाई कौन सा चैनल देख रहा है तू? कि ये देख रहा हूं मैं तो ये देख रहा हूं IQ, मैं तो ये देख रहा हूं अकेडमी। इस प्रकार से जो ट्रेंड आ रहा है, अब वो ट्रेंड पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पास है, पूरा वेस्ट है आपका टाइम। सीधे जाकर के देखिए वहां पर किस प्रकार के वीडियोस आपको बना के दिखाए जा रहे हैं। बायोग्राफी ऑफ किसकी बायोग्राफी के बारे में बताया जा रहा है आपको। जो एक चयनित हुई है लड़की, जो मिस फाइनलिस्ट रही थी, मिस इंडिया थी, उसके बारे में वीडियो, उसका जो है वर्तमान भविष्य भूत बता रहे हैं वो चैनल। वो आपके लायक हैं क्या? आपको आईएएस बनाएंगे क्या? वो कुछ नहीं बनाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, जो कि आप अब तक बनते आए हो 2014 से लेकर के 2015-16 से लेकर के अब तक 5 साल आप बेवकूफ बने हो, इसी कारण से बने हो। 50 वीडियो आ रहे हैं,
वो देखोगे कहां से हुआ। आपने मान लीजिए किसी का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मान लीजिए मैंने ही मेरा ही कर लिया और मेरे 4-6 वीडियो डेली आने लग गए, जबकि लोगों के 10-10 50-50 वीडियो आ रहे हैं डेली, तो घंटी बजेगी तो आपको देखना पड़ेगा वो, क्योंकि आपको पता ऐसा ही लगता है कि आईएएस के लिए तो सब कुछ पढ़ना है, तो वो सब कुछ बताते हैं आपको, बायोग्राफी भी बताते हैं उस लड़की की, ठीक है। अब टॉपर की भी बायोग्राफी बताते हैं लोग, टॉपर कहां से है, ठीक है। ये यूपीएससी में आएंगे ये प्रश्न जो आप बताया जा रहा है आपको, तो ऐसे चैनलों को क्या करना पड़ेगा, आपको क्विट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो परंपरागत जो रीडिंग है आपकी हिंदी मीडियम वाला जो छात्र है वो परंपरागत पढ़ाई पर विश्वास करता है आज भी। मुझसे बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, हम पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते हैं, दिक्कत होती है, हमें स्क्रीन पर दिक्कत होती है बिल्कुल, उसके कारण है बहुत सारे, वो कारण नहीं जानना चाहोगे आप, मुझे पता है। किसी को यदि सत्य जानना है इससे रिलेटेड कि आखिरकार ये वास्तव में क्यों पीछे, तो मेरा डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मेरा पर्सनल एक चैनल है गोल्डेश कुमार के नाम से, उस पर चले जाइए, मैं एक वीडियो डालूंगा इस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परंपरागत चीजों पर आना पड़ेगा, एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी की जो समरी देखते हो ना आप, वो बंद करनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट क्या आ जाइए, एनसीईआरटी पर आ जाइए, कुछ नहीं करना, हमें बैक करना है पीछे, बस अपने पैर को, जो पहेली में हम आगे जा चुके हैं कि पहेली ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है, उसे सॉल्व ना करते हुए कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो एनसीईआरटी पर आ जाइए। जैसा कि मैं बताता हूं डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। योजना पर आ जाइए, योजना की समरी देखना बंद करिए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, आंखों से देखकर पढ़िए, पेपर फॉर्मेट में पढ़िए, ठीक है। विज्ञान प्रगति पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए, ठीक है। 2015-16 के बाद 15 के बाद में 2 मैगजीन बड़ी तेजी से उभरी, बहुत ज्यादा तेजी से। कौन सी, एक विजन आईएएस और एक दृष्टि आईएएस। आपको मूर्ख बना दिया, पूरा मूर्ख बना दिया। क्या हुआ, रिजल्ट डाउन होते गए, जितना आप इनको पढ़ते गए उतना रिजल्ट डाउन होता गया। पीटी 365 वीडियो, पीटी 365 के ये वो, ठीक है। अब इधर दृष्टि वाले डाल रहे हैं, इधर कोई अन्य डाल रहा है, इधर आईक्यू वाले डाल रहे हैं, इधर एकेडमी वाला कोई डाल रहा है, इस प्रकार की चीजें होती गई। हिंदी मीडियम को वहां पर कुछ भी नहीं मिला, बस क्या मिला, क्या उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा बस जाने लग गए हर महीने, ठीक है। एक बिजनेस तैयार हो गया नया, बुकों का संसार पूरा, बस क्विक बुक हर किसी की, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबकी क्विक बुक आ गई। अरे क्विक बुक से यदि हो जाता आईएएस तो फिर काम ही क्या था, काम ही क्या था। क्विक बुक से आईएएस बनना है आपको तो क्विक की तरह ही क्विक हो गए। अब ढूंढिए, अब कहाँ है रिजल्ट, हल्ला मचाइए। अब क्विक बुक पढ़ेंगे तो क्विक ऐसे ही होगा सिलेक्शन। कुछ अन्य बुक्स आती हैं, मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, उनके ऊपर एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। वो बुक आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी का आपको क्रॉनिकल ही पे ही विश्वास करिए। क्रॉनिकल जो है लैंग्वेज, हिंदी मीडियम में पूछते हैं लोग क्या पढ़े, हम कौन सी मैगजीन पढ़ें। अरे भैया आप नहीं पढ़ पाओगे विजन आईएएस, और उसको टफ लैंग्वेज होती है, कॉपी पेस्ट होती है वो सब, ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे, लैंग्वेज टफ होती है, नहीं समझ में आएगा आपको। हिंदी मीडियम वालों की पढ़ने का जो तरीका है वो एक सिंपल है, तो सिंपल वे में जो चीज लिखी जा रही है, मूल भाषा में जो चीज लिखी जा रही है, उन पर काम करना पड़ेगा, इसी पर आना पड़ेगा आपको। अन्य किताबें और कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण सबसे बेस्ट है। क्यों पढ़े हो चक्कर में, ठीक है, क्यों पढ़े हो चक्कर में। द हिंदू और इनकी एनालिसिस पढ़ के थक गए, हार गए, क्या करोगे आप पढ़ करके। द हिंदू से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं क्रॉनिकल वगैरह में और योजना कुरुक्षेत्र में, ठीक है। जो आपका यहाँ पर आएगा ना मेन जो प्रश्न बनेगा, द हिंदू जिसे बोल रहे हैं आप, वो यहाँ से योजना कुरुक्षेत्र, कोई नहीं पढ़ता द हिंदू और ये सब, टाइम पास के लिए होते हैं वो सब, ठीक है। टॉपर कह गए, टॉपर को क्या पैसे मिल जाते हैं टॉपर को, तो अब कुछ ना कुछ तो पढ़ता है ना टॉपर। जैसे आप हिंदी में कुछ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी तो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या बेहतर है, द हिंदू ही पढ़ लेते हैं वो, है ना। अब हिंदी में द हिंदू को पढ़ रहे हो यार आप लोग, पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, रिजल्ट क्या आ गया, नीचे चलता गया। पहले कोई नहीं पढ़ता था द हिंदू, केवल पढ़ने का प्रयास जरूर करते थे, लेकिन इतने इतने चट्टे हो जाते थे, कोई भी नहीं। हमने निकाला एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचे हमने तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, हमने तो केवल नॉर्मल चीजें पढ़ी थी, ये फिर भी हुआ। कहाँ कमी रह रही है, हमने तो कोई यूट्यूब चैनल वगैरह देखते नहीं थे, इस प्रकार की कोई चीज है, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास था कि हम करेंगे। ये कौन कौन है ये कोचिंग वाले,
ये कोचिंग वाले मतलब आईएएस बना सकते हैं क्या? आपको इतनी औकात है किसी के अंदर जो आपको आईएएस बना देंगे? ये जो बस जो फ्री के जो इंटरव्यू लगा रखे हैं ना, जो जैसे मान लीजिए अभी इंटरव्यू आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आएंगे, ये ऐसे हैं जैसे आप मान लीजिए मेंस पास कर लोगे, मेंस पास करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, पैसे तो आ ही आते हैं प्री मेंस बेच के बहुत सारे अब ये क्या करते हैं, 3 4 5 बुड्ढा मतलब लोगों को बिठा देते हैं और वहां से जो है इंटरव्यू के नाम पर एक तरह से करवा रहे हैं मॉक इंटरव्यू। ठीक है, वो काम है, काम का है, वो भी ना करें तब भी ऐसा नहीं है कि इससे आपके नंबर बढ़ रहे हो। ये सब मूर्ख बनाने वाली चीजें हैं, आपके नंबर इनसे बढ़ जाते ना। तो देखिएगा, एक इंटरव्यू देखा है सेहाग वाला, किस कॉन्फिडेंस में एक मास्टर बताता है कि इस बार तो आपका टॉप 10 में होगा, टॉप 10 में आना चाहिए, ये है इस बार तो 200 प्लस है, देखना उसके 150 160 के आसपास आएंगे उसके नंबर। क्यों आएंगे? क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया वो लड़का, ओवर कॉन्फिडेंस में गया काम से। ये मूर्ख बनाते हैं आप लोगों को, बनते जाते हैं, क्या किया जाए। ये कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू को गोली मारी है। द हिंदू से जब कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों समरी में पड़े हुए हो, हर चैनल ने एक एक खुलवा दिया है, हद है। कैसे पढ़े? अब किसी का गाइडेंस लेना पड़ेगा आपको, जो सिलेक्टेड हो या फिर उसमें नॉलेज रखता हो, उस व्यक्ति का आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, कोई भी हो, बिना गाइडेंस से कुछ नहीं हो सकता। चाहे तो आप 2 लाख रुपए दे करके वहां से गाइडेंस लीजिए, और 2 लाख रुपए दोगे ना वहां पर, 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख दोगे, उसमें भी आपको बैठ करके ये बताने वाला नहीं है कोई भी, ये ध्यान में रखिएगा। लाइन लगी रहती है हजारों लड़कों की, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। किसी का गाइडेंस जरूरी है। अब गाइडेंस में ही यहां पर सुधार क्या हो सकते हैं, कोचिंग संस्थानों को सुधार करने चाहिए। अधिकतम 30-35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए बस। ठीक है, यदि 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं एक स्टूडेंट से, जो कोचिंग संस्थान 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको लगभग 30 स्टूडेंट पर जब बच्चों का एक अनुपात होता है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर अनुपात होता है, तो यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले लोगों में भी एक अनुपात होना चाहिए। यहाँ पर 30 बच्चों पर एक स्टूडेंट, जिससे वो देख सके, जान सके, उनके बारे में पूछ सके, कहाँ हो क्या हो। आए, गुटखा डाला मुंह में और आ गए और बैठ गए ऐसे करके। देखे नहीं है बुड्ढे जो पढ़ा रहे हैं आजकल, पुराने टीचर हैं वो, काफी अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, मानते हैं हम, बैठ के पढ़ा रहे हैं वो 2-2 3-3 घंटे, 10-15 मिनट की क्लास को 3-3 घंटे में कराते हैं वो लोग। सोचिए, 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं वो लोग, और आप लोग बैठते हो वहां पर, व्यक्ति चले जाते हैं। क्या किया जाए? तो उन पर क्या करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोचिंग संस्थानों को सुधार करना चाहिए। 1000 लड़कों पर एक टीचर पढ़ा रहा है, ये क्या बात हुई? पर्सनल पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ते रहिए। हिंदी मीडियम का उद्धार ऑनलाइन से नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका जीन जो ना, जीन वो देसी है, देसी। इसी वजह से देसी भाषा पढ़े हुए हैं, इसी वजह से अदर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरा जो चैनल है उस पर मैं वीडियो डालूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि आखिरकार ये देसीपन है क्या। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस किसी से भी ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो पर्सनल गाइडेंस। 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना करके पढ़िए। पहले होता था ग्रुप स्टडी, आजकल क्या है कि एक ने कोर्स खरीद लिया 1 लाख रुपए का ऑनलाइन या 50,000 रुपए का, तो वो किसी को दिखाएगा ही नहीं, मैंने लिया है ये भी नहीं बताएगा, वो अंदर ही अंदर अपना पढ़ता रहेगा, बाहर किसी को नॉलेज ही नहीं देगा। ठीक है, ये चीज हटा दीजिए, मूर्ख बनाने वाली चीजें सब बर्बाद हो जाएंगे बिना इंटरेक्ट किए हुए। जब आपको बाहर जाकर के इंटरेक्ट करना है तो इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। इंग्लिश मीडियम वाले लोग कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, वो जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, जॉब की हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंटरेक्ट करना जानते हैं। वो वहां से आकर के तब जाकर 1 साल आइसोलेशन में रह करके तब तैयारी कर रहे हैं वो, तब वो कह रहे हैं कि एक जगह रह करके मैंने तैयारी करी। आपको निकलना पड़ेगा बाहर। बाहर निकलने से बेहतर है 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप में पढ़ाई स्टडी करिए, अच्छे मित्र बनाइए। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए सारे सब्जेक्ट, कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं। खुद पर विश्वास जरूर करना होगा आप लोगों को। ठीक है, यूपीएससी स्तर पर क्या कमी है मैं बता देता हूं। यूपीएससी स्तर पर कमी यह है कि मूल रूप से पेपर जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है। इंग्लिश से जो कन्वर्ट की जाती है हिंदी, उसमें
2%, ज्यादा नहीं है, 2% की। जबकि मेंस में जो प्रश्न आते हैं बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कोई भी ऐसी, क्योंकि अन्य स्टूडेंट निकाल रहे हैं, यानी कि अन्य स्टूडेंट्स के नंबर अधिक आ रहे हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। उनके क्यों आ रहे हैं, उन्हें क्यों समझ में आ रही है चीजें, तो क्या करिए, इंग्लिश इंप्रूव भी थोड़ी सी कर लीजिए, चाहो तो, नहीं करना मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश से कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि यूपीएससी भेदभाव करके आ रहे इधर आवे, कौन है तू, इंग्लिश का हट, निकल यहाँ से, ऐसे कभी नहीं कहती है यूपीएससी। जो आपने बवंडर मचा रखा है ना कि यूपीएससी चाहती है कि हिंदी मीडियम वालों को नहीं, हम नहीं लेने देंगे। अब कुछ लोग लेख रखेंगे, बुड्ढे बुड्ढे लेख लिखेंगे। अब लेख लिख के क्या करेंगे, किस पर ठीकरा फोड़ेंगे वो, अब फोड़ेंगे यूपीएससी पर, यूपीएससी ऐसा कर रही है। ठीक है, स्टूडेंट को आपने बरगलाया, 15-15 दिन की क्लास चलाई जाती है, 15-15 हजार रुपए लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए एक तरह से कमाए जा रहे हैं एक सीजन में, कुछ नहीं मिल रहा। बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाती हैं जिससे बच्चा फंस सके। ये पूरा जाल है, ये जाल तोड़ना होगा। अब आपको तोड़ करके आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पढ़ना तो होगा। यदि कोचिंग लेनी भी है, आपको कोचिंग लेनी है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन ले करके ये मत सोचिए कि वो कोचिंग हमारा सिलेक्शन कराएगी या नहीं कराएगी। वो केवल आपको गाइडेंस देगी। गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हो, किसी भी अपना कोई सीनियर हो, आपके जिले में कोई सिलेक्टेड आया हो, उससे मिल लीजिए। ठीक है, चाहे कोई पढ़ाने वाला हो, यूट्यूब पर कोई हो इस प्रकार का, जिसे नॉलेज हो इन सबसे रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, वो नहीं कि 50,000 25,000 वो चाहिए मुझे व्यूज, वो वाला नहीं। ठीक है, ठोकिए, लाइक शेयर, इन सब से दूर रहिए। ये जो है, ये सिस्टम बना रखा है, ये बिल्कुल बकवास कर दिया है। आपको खुद पर विश्वास बनाए रखिए। सिलेक्शन जब एक का हो रहा है तो आपका भी होगा दोस्तों। अभी सिलेक्शन रुके नहीं है, दीपक बुझा नहीं है, बुझने वाला है। अब ये आप पर डिपेंड होना है कि उसको कैसे जलाए रखना है। आपको वही पुराने पैटर्न से अपनी स्टडी करनी है या फिर आगे और बढ़ता जाना है, जबकि ये सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने आप को रिव्यू करना होगा। रिव्यू करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो करनी होंगी। इस रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। अपनी हिम्मत बिल्कुल मत खोइए। हिम्मत खो दोगे बस वहीं पर सारी चीजों की खात्मा हो जाएगा। कोई आपसे भेदभाव नहीं कर रहा है। अब देखिए लेख लिखे जाएंगे, वही वाली बात है। जैसे मोदी जी कुछ भी कर दें उसका विरोध होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सही करें चाहे गलत करें, विरोध करेंगे। ऐसे ही यूपीएससी भेदभाव करे ना करे, विरोध होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज है। तो मेन चीज क्या है, जो आपको गुमराह जो कर दिया है, वो कर दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोचिंग संस्थानों ने। ठीक है, कुछ खुद ने, क्योंकि खुद को अब ऐसा लगने लग गया, अरे यार हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छा सर्च करता हूँ हिस्ट्री करी, 100 वीडियो आ गए, 50 वीडियो आ गए, उसमें से देख रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, निकल गया पूरा दिन खत्म। हिस्ट्री की बुक उठाते ना एनसीईआरटी, उसमें पढ़ते, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं आपको जो आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन नहीं उठाओगे आप, आपको क्या है, हाथ में मोबाइल रहता है। पहले बातें करते थे, अब बातें भी बंद हैं, अब बस लगे हुए हैं उसमें, सर्च कर रहे हैं मूर्खों की तरह। ठीक है, ज्यादा नॉलेज हो जाना भी क्या होता है, मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। तो अभी यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं पूरी तरह से। पहले रिसोर्सेज की कमी थी, आज रिसोर्सेज की भरमार इतनी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, ये है, इस स्टेज से गुजर रहा है हिंदी माध्यम। इंग्लिश मीडियम वालों को सटीकता का बारे में पता रहता है दोस्तों। ये है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक जगह गाइडेंस ले लेंगे, कहीं पर भी कोचिंग ली कोचिंग ले ली। ठीक है, कोचिंग ली, बस उसी पर विश्वास करेंगे, अपना जो भी दे रहे हैं वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब वो ये गए अकेडमी पे भी पढ़ रहे हैं, IQ पे भी पढ़ रहे हैं, पुर पे भी पढ़ रहे हैं, और ये जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से बना रखे हैं उन पे भी पढ़ रहे हैं। और अनगिनत वैसे तो बने हुए हैं, बड़े बड़े आजकल वीडियो आ रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे हिंदी मीडियम को, ये है वो है, 50 टॉप 60, ये सब मेरी बातें हैं जो पुराने वीडियोस देख देख के ये लोग बता रहे हैं सब। ठीक है, मैं कर चुका हूँ ऐसी सारी बातें, बस उन्हीं वीडियोस को देख लिया उन्होंने सर्च करके, या फिर पहले देख लिया होगा, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं सब, जो मैं हिंदी मीडियम के लिए जो बातें करी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ना कहीं पर जाना है, ना कुछ करना है दोस्तों। एक अच्छा सा गाइडेंस लीजिए कहीं पर,
और इस पहेली को सॉल्व कीजिए IAS बनने की। जो मेन चीज जो मैंने बताई हैं बस यही है, यहीं से सॉल्व होगा, वरना पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 90 68 58 84 72। इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, केवल मेरा गाइडेंस चाहिए तो केवल व्हाट्सअप करिएगा। मैं तो आपके साथ हूं हमेशा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको ऐसे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जिससे आपको प्री एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टफ लगता है वो इस बार से मैंने पूरी तरह से दे दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग देखिए कमेंट, मुझे पता है सुन रहे होंगे कुछ लोग, आप जरूर यदि फायदा मिला है तो प्री एग्जामिनेशन निकाला है उन्होंने दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन का एक निकला था, उनका इंटरव्यू नहीं निकला है इस बार, ठीक है। तो मेरे पास तो ऐसे बच्चे हैं जो निकाल रहे हैं मेरे गाइडेंस में रह करके, और आप भी निकालोगे यदि वीडियोस मात्र देख करके। जो फ्री कर रखे हैं मैंने, वो जो मैं पेड वाले में अपने 1200 रुपए का एक कोर्स चला रहा हूं उसमें लेकर के, तो ये सारी सॉल्वेशन खत्म ही हो जाए आपका कि कौन सी किताब पढ़ें, ये क्या पढ़ें, वो क्या पढ़ें। कम से कम जो दिया जा रहा है वो पढ़ो, और NCERT वगैरह ये सब देखना है। बीच बीच में गाइड करता ही रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम बात करते रहेंगे हिंदी मीडियम को आगे बढ़ाने के लिए।